नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि स्टेनोग्राफी से रिलेटेड सभी विषय वस्तु आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों, एसएससी ने फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी है। ऑफिशियल नोटिस जो है एसएससी की साइट पर आ चुका है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के स्किल टेस्ट को लेकर इसके बारे में काफ़ी अफवाह भी उड़ रही थी कि ये स्किल टेस्ट नहीं हो पाएगा अपनी तय डेट पर, लेकिन अब जो है एसएससी की साइट पर ही ऑफिशियली आ चुका है कि 21 और 22 अक्टूबर को जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 है उसका स्किल टेस्ट जो है अपने तय समय पर भी किया जाएगा। तो आइए इस नोटिस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The skill test, stenography test for the eligible candidates of stenographers grade C and D examination 2019 is scheduled on 21st of 10th 2021 and 22nd 10 2021। तो दोस्तों 21 और 22 अक्टूबर को ही जो आपका स्किल टेस्ट है वो किया जाएगा। और मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ आप सभी को कि इस समय पर आकर आप कुछ चेंजेस ना करें अपनी प्रैक्टिस में। अपनी आउटलाइंस जैसी हैं वैसी ही रखें। अंतिम समय में कुछ नया चेंज करने से बचें। जो पहले की आपकी तैयारी है बिल्कुल वैसी ही तैयारी करें। दोस्तों, एसएससी का स्किल टेस्ट सबसे इजी माना जाता है सभी स्किल टेस्ट में। रामधारी गुप्ता खंड 1 और 2 से ही जो खंड 1 और 2 दोनों को कर लेता है, उसी में से आपका स्किल टेस्ट जो है आपकी डिक्टेशन उसमें से बोल दी जाती है। अगर कुछ टफ शब्द भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो टोटल शब्दों में सारे शब्द टफ ही रहेंगे, कुछ ही शब्द टफ होते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसी आपकी तैयारी है उसी को आपने अपने अनुसार आगे लेकर के जाना है। और अभी इस समय आपको कोई भी चेंज करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। सपोज आप पेन से लिख रहे हैं तो आप एकदम से पेंसिल पर स्विच हो जाएं, उसकी मैं सलाह आपको नहीं दूंगा। तो आइए आगे पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है कि द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप्ड टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। जो आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उसका जो प्रिंट आउट है वो नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट्स फॉर इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश यूएस एज देयर कीबोर्ड लेआउट ऑप्शन। जो इंग्लिश टाइपिंग है उसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। हिंदी में जो फॉन्ट है वो हम देख लेते हैं। कैंडिडेट्स फॉर हिंदी ट्रांसक्रिप्शन आर एडवाइज टू चूज हिंदी इंस्क्रिप्ट, हिंदी कृतिदेव, हिंदी रेमिंगटन सीबीआई, हिंदी रेमिंगटन गेल। मतलब जितने भी फॉन्ट है आप समझ लीजिए सभी इन्होंने जो है चॉइस के तौर पर आपको दे दिए हैं। अगर आपको मंगल गेल आती है तो आप गेल में कर सकते हैं, कृतिदेव में कर सकते हैं, ठीक है, और अपना इंस्क्रिप्ट में कर सकते हैं। तो तीनों चारों फॉन्ट होते हैं उन सभी में आप जो है टाइप कर सकते हैं। आपको चॉइस दी जाएगी, जिसमें भी आपको आती हो उसमें आप ट्रांसक्रिप्शन जो है मैटर की कर सकते हैं। Visual handicap candidates who will bring their braille typewriter will be allotted an isolated seat to avoid any disturbance to other candidates। ये visual handicaps के लिए कि वो अपना जो है अलग से isolated seat उसकी है कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उनका से अलग से जो है एक ब्रेल टाइपराइटर होता है उनको वो अलॉट किया जाएगा। द कमीशन विल प्रोवाइड द कंप्यूटर एंड कीबोर्ड एंड शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर द टेस्ट। नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू ब्रिंग हिज ओन कीबोर्ड। आपको खुद का कीबोर्ड नहीं लेकर के जाना है। कीबोर्ड आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्यूटर भी प्रोवाइड किया जाएगा और शॉर्ट हैंड नोटबुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिस तरह से मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि शॉर्ट हैंड में आप अपनी स्पीड को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, उसमें पॉइंट आपको बताया था कि आपको नोटपैड पर ही लिखना होता है, ठीक है। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि जितने भी स्किल होते हैं वहाँ पर आपको नोटपैड प्रोवाइड किया जाता है, रजिस्टर नहीं दिया जाता। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको नोटपैड पर ही लिखना होता है। कैंडिडेट्स विल ब्रिंग देयर ओन पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर। ये सब आपको खुद ही लेकर के जाना है। आयोग आपको पेंसिल और पेन प्रोवाइड नहीं करेगा। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आप अब तक अपनी प्रैक्टिस के दौरान पेन से लिखते आ रहे हैं तो प्लीज़ पेन से ही लिखें। पेंसिल से लिख रहे हैं तो पेंसिल से ही लिखें, ठीक है। इसके नफ़ा नुकसान इस समय आपको तो कम से कम नहीं देखना है। 10 दिन पहले किसी की बातों में नहीं आना है कि यार कोई कह दे कि भाई इस समय आप इससे लिखिए पेंसिल से। देखिए, दोनों के अपने ड्रॉबैक्स है, दोनों के अपने फ़ायदे होते हैं। जब हम ज़्यादा मैटर लिख रहे होते हैं, सपोज आप 800 या 1000 शब्दों का मैटर लिख रहे होते हैं, तो पेंसिल की जो निब है वो थोड़ी सी घिस जाती है। उसका तरीका ये है कि आप पेंसिल को दोनों तरफ से छील के रखें। 1% आपकी वो पेंसिल की निब घिस जाती है तो आप उसको तुरंत पलट सकते हैं। और पेन में ऐसा नहीं देखा जा सकता। और अगर पेन के ड्रॉबैक हम देखें तो क्या पता आपका चलते चलते पेन बीच में कई बार रुक भी सकता है। तो ये दोनों के साथ होता है, किसी को भी हम बेहतर नहीं बोल सकते। जिसमें आपकी तैयारी है आप उसी के साथ आगे बढ़िए। इस समय कोई भी चेंजेस आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। फिर आगे देखिए, कॉम्पनसेटरी टाइम टू एलिजिबल कैंडिडेट्स विल ओनली बी परमिजिबल ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। देयर विल नॉट बी एनी कॉम्पनसेटरी टाइम
ड्यूरिंग द शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। जो टाइम निर्धारित है वही आपको दिया जाएगा, उससे अलग कुछ नहीं दिया जाएगा। अ डेमो लिंक फॉर स्टेनोग्राफी टेस्ट विल ऑल्सो बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट्स। आपको एक डेमो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा कमीशन की वेबसाइट पे, थोड़ा सा उससे रूबरू होने के लिए किस तरह का आपका जो है टेस्ट आपका आ सकता है। तो दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन था। अब फाइनली कंफर्म हो चुका है कि 21 और 22 को ही आपका जो स्किल टेस्ट है वो होगा। इस समय आकर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है शॉर्ट हैंड की स्पीड को बढ़ाने से रिलेटेड, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड पर होकर आपको जाना है। हमारे चैनल पर आपको HD वॉइस में डिक्टेशंस प्रोवाइड होती हैं। खंड 1 और खंड 2 जो है, खंड 1 की तो टोटल सारी डिक्टेशंस कंप्लीट कर दी गई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। खंड 2 की लगभग 100 के आसपास हो गई हैं और वो भी दिन में 2 पोस्ट करी जा रही हैं। इसी से आपका मैटर जो है SSC में बोल दिया जाता है। मैक्सिमम कई बार संपादकीय का कोई शब्द आ गया तो आ गया, अदरवाइज ऐसा नहीं देखा गया आज तक। देखिए जो आज तक हुआ है उसी के आधार पर आपको बात बताई जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपसे जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।